सभी शिव भक्तों को श्रावण माह के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही जल हैं। सावन मास में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो शिव जी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। महादेव ने सावन मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य, दाहिने बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र हैं। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक व सुकून मिलता है। इसी कारण शिव को सावन बहुत प्रिय है और शिव जी की पूजा में मुख्य रूप से निम्न सामग्री का प्रयोग किया जाता है: गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, कलावा, जनेऊ, वस्त्र, चंदन, रोली, चावल, बिल्वपत्र, दूर्बा, फूल, फल, बिजिया, आग, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप तथा नैवेद्य का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं है। वैसे दिन रात में केवल एक ही बार खाना फलदायक होता है। सोमवार के व्रत में शिव, पार्वती, गणेश तथा नंदी की पूजा करना चाहिए। इस दिन शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगती है तथा बम बम भोले, हर हर महादेव से मंदिर गुंजायमान होने लगता है। सावन मास में शिव जी को बेल पत्र चढ़ाए जाने अनजाने में किए गए पाप का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अखंड बेल पत्र चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अखंड बेल पत्र चढ़ाने से सभी बुरे कर्मों से मुक्ति तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन में शिवालय अर्थात शिव मंदिर के अभाव में पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी से शिवलिंग स्थापित कर उन पर विधिवत पूजा करने का विशेष महत्व है। इसलिए प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार को शिव पूजा या पार्थिव शिवलिंग की पूजा मिट्टी से बनी हुई शिवलिंग से अवश्य करनी चाहिए। इस माह में यथासंभव रुद्राभिषेक पूजन किया जाए तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में सावन महात्म्य और शिव महापुराण की कथा सुनने का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पवित्र गंगा नदी से सीधे जल लेकर जलाभिषेक करने से शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी कारण श्रद्धालु कांवड़िए के रूप में पवित्र नदियों से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। श्री राम जी ने भी भगवान शिव जी को कांवड़ चढ़ाई थी। सावन मास में ही भगवान शिव जी इस पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ और जलाभिषेक से किया गया था। यह भी मान्यता है कि शिव जी प्रत्येक वर्ष सावन माह में अपनी ससुराल आते हैं। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था और समुद्र मथने के बाद जो विष निकला था उस विष को पीकर तथा कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने विष पिया था। यही कारण है कि विषपान से शिव जी का कंठ
नीला हो गया है। इसी कारण नीलकंठ के नाम से भी जाने जाते हैं। देवी देवताओं ने शिव जी के विषपान के प्रभाव को कम करने के लिए जल अर्पित किए थे। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, सोमवार व्रत और शिव की महिमा का एक छोटा सा लेख आपको कैसे लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।